दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके चेहरे की सुंदरता बने रहे, आपके चेहरे पे दाग धब्बे ना निकले, चेहरे पे कील मुहासे भी ना निकले, आप किसी भी उम्र में हैं, तो दोस्तों ये 2 फल को अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए। ये 2 फल हमारे पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। यानी ये हमारे पूरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। ख़ास करके पेट से संबंधित, हृदय से संबंधित और स्किन से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, आपको कभी नहीं होगी। अगर ये बीमारियां आपके शरीर में हैं भी, तो दोस्तों उसे कुछ ही दिनों में ठीक कर देगा, जड़ से ठीक कर देगा। आपको दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज हम इन्हीं 2 फलों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न हैं, वैसे हम आपके हर एक प्रश्न को कवर करने का प्रयास करेंगे। फिर भी अगर कोई और प्रश्न बन रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारी जानकारी से अगर आप संतुष्ट होना, तो इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता ज़रूर करिएगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो से संतुष्ट होना तो लाइक ज़रूर करके कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय। इससे दोस्तों हमें प्रेरणा मिलती है। और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो दोस्तों आप अपने फीडबैक भी दे सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें को ये जानने की ज़रूरत है, इसीलिए आयुर्वेद हमेशा कारण पे फोकस करता है कि चेहरे पे कील मुहासे दाग धब्बे होते क्यों हैं, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। इसके सबसे बड़ा कारण जानना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये हमारा शरीर है, हमारा शरीर प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो हमें प्रकृति के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा। दूसरा, आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक है। यानी हानिकारक कैसे हैं, कि इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने शरीर के बारे में जानने की ज़रूरत है कि हमारा शरीर बना कैसे है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आप घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? दोस्तों ईंटें की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट, मोरंग और सरिये की ज़रूरत होती है। यही उसकी मेन होता है। उसके बाद इसको कितनी मात्रा में सीमेंट और मोरंग को मिलाना है, इस पे भी ध्यान देना पड़ता है। अगर सही मात्रा में नहीं मिलाएंगे तो मसाला ठीक से ईंटे को नहीं जोड़ पाएगा और वह घर गिरने के चांसेज होते हैं। उसी हिसाब से उसमें सरिया का प्रयोग किया जाएगा, जिससे घर मजबूत बना रहे, भूकंप आए उसके कारण भी घर ना गिरे। उसी तरह से आपको अपने शरीर के बारे में जानने की जरूरत है। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जब भी हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होगी, किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी होगी, उस कमी के कारण हमारा शरीर बीमार होता है। दूसरी तरफ हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बिगड़ जाता है, असंतुलित हो जाता है, तभी हमारा शरीर बीमार होता है। तो सीधे तौर पे आप ऐसे डाइट का चुनाव करिए जिसमें सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हों, तो आप कभी नहीं बीमार होंगे। दूसरी तरफ यहीं तक ही नहीं सीमित है। दूसरी तरफ दोस्तों, प्रकृति के रूल्स को फॉलो करते हुए अपने शरीर के इन 3 दोष को संतुलित करना जान लीजिए, बिगड़ने मत दीजिए। इन 3 दोष को बिगाड़ने वाली जो चीज़ें, उनका सेवन मत करिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। यही 100% सत्य है। और जिसने भी इन बातों को समझ लिया, वो दोस्तों कभी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग अपने घमंड में रहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, वो दोस्तों डॉक्टर के घर चक्कर लगाते रहते हैं, एक एमबीबीएस का चुनाव करते रहते हैं, एमडी का चुनाव करते रहते हैं, रोग विशेषज्ञ का चुनाव करते रहते हैं और अपने कमाई का 25 से 30% पैसा बर्बाद करते रहते हैं। बस सीधे तौर पे आप ये 2 चीज़ें मैनेज कर लीजिए, प्रकृति से जुड़ जाइए, प्रकृति के नियमों को फॉलो करिए। क्योंकि दोस्तों ये हमारा जो शरीर बना है, ये मिट्टी से बना है, ये प्रकृति से बना है। तो जिसने भी प्रकृति के रूल्स को अपनाया, प्रकृति से जुड़ा, वो दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं वो 2 फलों के बारे में।
उसके पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है चेहरे पे दाग धब्बे क्यों निकलते हैं। हमने बता दिया वात, पित्त, कफ तीनों बढ़ा हुआ है, तो तीनों को मैनेज करने के लिए आपको दोस्तों वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीज़ें उन्हें अवॉइड करना होगा। और दोस्तों जिसका पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, यानी कि जिसको गैस की शिकायत होती है, जिसको कब्ज की शिकायत होती है, उन्हीं को चेहरे से संबंधित समस्याएं होती है, उन्हीं को स्किन रोग होता है, उन्हीं को चेहरा हमेशा दाग धब्बे सब निकलते हैं, और ये पोषक तत्वों की कमी के कारण। तो बस दो चीज को पूरा करिए अपने डेली रूटीन में। हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फल, बीन्स को शामिल करिए। इनमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, फाइबर पाए जाते हैं। तो आप कब्ज से संबंधित बीमारी नहीं। और कब्ज होता क्यों है, एसिडिटी बनती क्यों है, आप दोस्तों जो बाहर की चीजें खाते हैं, बाहर की जितनी भी चीजें हैं मशीनों द्वारा बनाई गई हैं, प्रोसीजर किया गया है, वो सारी चीजें हमारे पाचन तंत्र के सबसे बड़े दुश्मन है। इसलिए दोस्तों 3 महीने के लिए एक छोटा सा संकल्प ले लीजिए और फिर देखिए अपने आप शरीर का कमाल। 3 महीने के लिए एक छोटा सा संकल्प ले लीजिए, आपके घर के बाहर की जितनी भी बनी हुई चीजें हैं, चाहे वो खुली चीजें हों, चाहे पैकेट बंद चीजें हों, चाहे वो रिफाइन की गई चीजें हों, इन्हें आप बंद कर दीजिए। आपके घर में जो आपके घर की माताएं बहनें खाना भाभी खाना बना सकती हैं, आपके किचन में जो चीजें बन सकती है उन्हीं चीजों को आप खाइए अगले 3 महीने तक। और अपने किचन में 3 चीजें कभी मत रखना, चीनी, मैदा, रिफाइन की गई कोई भी चीज हो, चाहे रिफाइन किया गया नमक हो, चाहे रिफाइन की गई चीनी हो, चाहे रिफाइन किया गया मैदा हो। जितने भी चीजें रिफाइन की गई, यानी कि दोबारा से उसको रिफाइन करने का मतलब यह, उसे कभी मत लगना। अब आप कहेंगे फिर नमक क्या खाएं। नमक दोस्तों साबुत खरीद के लाइए, चाहे काला नमक हो या चाहे सेंधा नमक, और उसे घर पे ला करके मिक्सर में पीस के उस नमक का प्रयोग करिए। रिफाइन की गई कोई चीज नहीं लेना है। तो आप जो गैस एसिडिटी, जो आपको कब्ज की शिकायत है, वो दूर हो जाएगी। और कब्ज को दूर करने के लिए, कब्ज के लिए बहुत सारे दोस्तों टिप्स हमने बताए हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये करना है आपको, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ तो बिल्कुल नहीं लेना है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। और शरीर की एक्टिविटी बनी रहे, एक्सरसाइज आपको डेली रूटीन में शामिल करिए। सुबह जल्दी उठिए, 2 घंटे जम के अपने शरीर से पसीना बहाइए। आपको जो पसंद है, डांस पसंद है, डांस कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, जिम जाइए, जो पसंद है रोज 2 घंटे करिए। इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही से होता है। अब दोस्तों उन 2 फल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहला फल है जो हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच है, हमारे शरीर को अंदर से डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है और हर एक बीमारी से शरीर की रक्षा करता है, वो है दोस्तों आंवला। आंवले को आयुर्वेद में अमृत माना गया है। आंवला सबसे सस्ता फल है दोस्तों, आंवला सबसे सस्ता फल है। और आंवले का जो सीजन होता है वो जुलाई से अगस्त होता है। जुलाई से अगस्त आंवला आना शुरू हो जाता है और हमें फरवरी मार्च तक आंवला मिलता है। 2-3 महीने नहीं मिलता है, बाकी हमें हमेशा आंवला मिलता है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जो 12 महीने आंवला देते हैं, 12 महीने उसमें फल लगता है। तो आप बड़ी बड़ी सिटी में जाएंगे तो आपको 12 महीने आंवला मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो फल है वो आंवला है। आंवले का सेवन कैसे करना है दोस्तों, दिन भर में 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा जाइए। लेकिन अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा दाग धब्बे निकले हुए हैं तो रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला, जैसे छोटा बड़ा हो उसी हिसाब से चबा चबा के खा जाइए। बस इतना ध्यान देना है, आंवला खाने से पहले और आंवला खाने के 1.5-2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये फिर कैसे काम करेगा ये दोस्तों, अंदर के जितने भी आर्गन है, लीवर, किडनी, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, इन सबको डिटॉक्सिफाई करेगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग करेगा। और दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उन्हें दूर करने में मदद करेगा। किसे नहीं प्रयोग करना ये भी जान लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बन रही है तो आप नहीं प्रयोग करेंगे। गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय प्रयोग नहीं कर रहे हैं। किसी गंभीर बीमारी के लिए कोई स्पेशल दवा ले रहे हैं जिसे खाली पेट खाना है, तो भी आप इस नुस्खे का प्रयोग नहीं करेंगे। आंवला ले सकते हैं लेकिन तब आप दिन में लीजिए, दिन में कभी भी ऐसे खा जाइए। वैसे तो हमें अपने डेली रूटीन में 1 से 2 आंवला रोज खाना चाहिए, चाहे चटनी के तौर पे खाइए, चाहे ऐसे नॉर्मल अचार बना के खाइए या गुड़ का मुरब्बा बना के खाइए। आंवले का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो पहला फल आप समझ गए आंवला है। दूसरा फल है दोस्तों
अब दोनों फल को एक साथ कैसे लेंगे वो भी हम बताएंगे। दूसरा फल है दोस्तों सेब। सेब हमारे लिए एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। सेब बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन सेब को हमेशा नहीं खाना है। सेब का जब सीजन हो, सेब का सीजन कब है? जब आंवले का सीजन है उसी समय सेब का सीजन है। ये दोनों फल एक ही साथ आते हैं और एक ही साथ मार्केट पे चले जाते हैं। तो सेब दोस्तों जुलाई अगस्त से नया आंवला आना शुरू हो जाता है सेब, और उसके बाद हमें फरवरी मार्च तक ताज़ा सेब मिलता है। इसके बाद दोस्तों स्टोर किया हुआ सेब मिलता है। तो दो फायदे होते हैं सीजन वाइज फल खाने के। पहला फायदा तो आपको ताज़ा मिलता है, दूसरा फायदा आपको सस्ता मिलता है, इसमें कोई केमिकल नहीं लगा हो। तो सेब का सेवन कैसे करना है? सेब का सेवन दोस्तों रोज सुबह खाली पेट, रोज सुबह खाली पेट एक सेब खाइए जिसका वजन 250 से 300 ग्राम हो। 250 से 300 ग्राम वो बड़ा सेब एक खाइए, अच्छी तरह से धुल लीजिए और उसे बैठ के चबा चबा के खाइए। सुबह का मतलब कब हुआ? जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे 7:30-8 बजे, तो रोज सुबह आपको एक सेब खाना है। सेब में भी वही टर्म कंडीशन है कि दोस्तों सेब खाने से पहले और सेब खाने के 2-2.5 घंटे बाद तक आप कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे, कुछ भी नहीं खाना पीना। अब इन दोनों फलों का एक साथ सेवन कैसे करना है, फिर क्या फायदे आपको मिलेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों पहले शुरुआत करिएगा आंवले से। 1 महीना लगातार रोज सुबह खाली पेट आंवला खाइए। अब 1 महीने के बाद फिर इस आंवले को दिन में कभी भी एक दो 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा लेना या चटनी के तौर पे। फिर 1 महीने के बाद आप 1 महीना फिर लगातार आप सेब खाइए रोज सुबह खाली पेट। 1 महीना आंवला, 1 महीना सेब, 1 महीना आंवला, 1 महीना सेब। इस तरह से इस दोनों फल को आप खाइए दोस्तों। 6 से 7 महीने के अंदर आपके चेहरे पे जो लाइटिंग आएगी, जो चमक आएगी, आप चौंक जाएगी। इसके अलावा अगर आपको गैस एसिडिटी बन रही है, कब्ज की शिकायत, उसे भी ठीक करने में मदद करेगा। थायराइड बढ़ा हो उसे भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, आपके शरीर में कोई भी बीमारी है उसे भी रिकवर करने में मदद करेगा, क्योंकि ये दोनों फल में सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। दोस्तों ये दोनों फल सबसे फेवरेट, हमारा फेवरेट है। और दोस्तों आप भी इन दोनों फलों को जिस दिन से अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे दोस्तों फायदे ही फायदे मिलेंगे। दोस्तों ऐसे हमने सारे चीज़ें कवर करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपके मन में कुछ और जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।